बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तलबात खुशामदीद कहते हैं। जनाब पीपीएससी ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन और टेस्ट। और इस पॉलिसी के आने के बाद काफ़ी सारे बंदे कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है या क्या नई पॉलिसी क्या चीज़ है। इसके बारे में हम जनाब डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, और जो भी इसके फ़वाइद हैं, जो इसके नुकसानात हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आने वाले वक्तों में क्या होगा, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। जी जनाब, सवाल यह है कि पीपीएससी ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसका मतलब है क्लबिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन टेस्ट, कीपिंग इन व्यू ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग टू पीपीएससी for different posts to the full commission had decided to introduce a policy of clubbing of the test examination. PPSC regulation 2016 and manual of PPSC decision those have been amended accordingly. उन्होंने कहा है जी कि पीपीएससी में दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए पीपीएससी ने एक पॉलिसी मुतारिफ कराने का फ़ैसला किया है। ये पॉलिसी पीपीएससी 2016 की पॉलिसी के फ़ैसलों में थोड़ा सा रद्द-बदल किया गया है, और उसके अंदर रद्द-बदल क्या किया गया है आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ द पॉलिसी। नंबर फर्स्ट क्या है? द पोस्ट में हैव डिफरेंट और सिमिलर नोमेनक्लेचर बट शुड हैव सिमिलर कंटेंट सिलेबस फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन। वो कहता है कि अगर पोस्टों का नाम मुख्तलिफ है या एक जैसा है मगर टेस्ट के इम्तिहान के लिए मवाद यानी सिलेबस तो एक जैसा होगा। यानी कि अगर एक पोस्ट है उसका नाम है जूनियर क्लर्क एजुकेशन में, एक पोस्ट है जूनियर क्लर्क जनाब वाला रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और इनका सिलेबस सेम है, ये पहले नंबर पे उसने पॉइंट ये लिखा है। नंबर 2 पे ये लिखा है कि if candidate is declared as successful in such combined test, he will have to consider have succeeded in the test examination for all posts combined in the particular test examination in which he applied. Similarly, if he fail, he will be considered as a fail in the test examination of all such posts combined in that particular test examination for which he had applied. मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर किसी उम्मीदवारान को ऐसे मुश्तरका कामयाब करा दिया जाता है तो वो तमाम टेस्ट उसका एक ही होगा, मगर तमाम टेस्टों में वो कामयाब समझा जाएगा। और अगर वो तमाम पोस्टों के ऊपर नाकाम होता है तो उसका टेस्ट तो एक ही होगा, लेकिन अगर एक ही टेस्ट फेल हो जाता है तो वो तमाम पोस्टों के लिए फ़ेल ही समझा जाएगा। लेकिन तमाम पोस्टों का मतलब है कि उसके जो रेलिवेंट पोस्ट होगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन है, वो कहता है सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर ईच पोस्ट विच एज पर एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया। वो कहते हैं अगर एक बंदे ने टेस्ट क्लियर कर लिया है तो वो तमाम जो पोस्टों के ऊपर उसने उस बैक वक्त उसने अप्लाई कर रखा होगा, तमाम पोस्टों के ऊपर इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट उसका टेस्ट नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट उसका इंटरव्यू होगा। डी ऑप्शन है, ए कैंडिडेट विल पे फीस अगेंस्ट ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। वो कहते हैं लेकिन फ़ीस जो है हर एक के लिए अलग पे की जाएगी। टेस्ट एक होगा लेकिन फ़ीस अलग पे की जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है कि एग्ज़ाम्पल उसने दिया है, इस तरह पोस्टें मखसूस इम्तिहानात में मिल जाती हैं जिसको इसने अप्लाई किया, कामयाब उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो इस तरह हमारे सामने एक और चीज़ आती है कि उम्मीदवार हर पोस्ट के लिए दरख्वास्त के मुताबिक फ़ीस अदा करेगा। उसने एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल क्या दिया? वो कहते हैं ए कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट एज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ही हैज़ रिक्वायर्ड टू अपेयर द 3 टेस्ट सेपरेटली। According to new policy, he may be asked to appear in one test for all 3 posts of junior clerk in the department as for the post of junior clerk। कहते हैं जी अगर एक बंदे ने जूनियर क्लर्क की 3 पोस्टें आई हुई हैं, एक आई हुई जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन में, एक आई हुई जूनियर क्लर्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, दूसरी फॉर एग्जाम्पल आई हुई जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस में।
तीनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम होगा तो टेस्ट होगा इकट्ठा। अगर सिलेबस सेम नहीं होगा, सिलेबस जो है सेम नहीं होगा, तो फिर टेस्ट इकट्ठा नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि अगर सिलेबस सेम है तो फिर दोनों का एक ही टेस्ट होगा, तमाम का एक ही टेस्ट होगा। अगर वो फेल है तो वो तमाम में फ़ेल है, और अगर वो पास है तो तमाम के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने तीनों के लिए अप्लाई किया, पीपीएससी को तीनों की फ़ीसें मिल गए। पीपीएससी को क्या फ़ायदा होगा? पीपीएससी को ये फ़ायदा होगा कि उसने नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा, जो बंदे निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनका वो जनाब वाला दोबारा प्रिंटिंग नहीं करेंगे, मतलब कार्बन कापी, वो जो भी उनके पेपर हो गए, उनका अपना ख़र्चा कम हो जाएगा। खैर ये मतलब इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। अब ये कौन कौन सी पॉलिसी, पहले तो इस बात को समझ लें कि जनाब कौन सी ऐसी पोस्टें होंगी। फॉर एग्जांपल दी गई है कि देखें जी, नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। अगर जूनियर क्लर्क की फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क फाइनेंस डिपार्टमेंट में आए, और इसी तरह एडवर्टाइजमेंट नंबर उसने, अच्छा यहाँ पे ये भी आपको बता दूँ, उसने ये बता भी दिया है क्योंकि इनके टेस्ट अभी नहीं हुए। देखें, उसने कहा जी जूनियर क्लर्क एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 में जो आई हुई है, केस नंबर ये। जूनियर क्लर्क साहिवाल की 38 एडिशन में जो आई हुई है, 38 एडवर्टाइजमेंट, केस नंबर ये। जूनियर क्लर्क इंस्पेक्टोरेट जनरल ऑफ द रजिस्टर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडवर्टाइज नंबर 13। पता नहीं इनके इंटरव्यू होगा या नहीं, बहरहाल ये एग्जांपल जो है ना वो मतलब है कि केसेस की बता रहा है। इसके बाद वो कहते हैं जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 100% जनरल नॉलेज है, लिहाजा इसका क्या होगा, अगर ये पोस्टें आपने इन चारों का टेस्ट देना है, तो फिर अब क्या होगा कि आपका टेस्ट जो भी आएगा पहले नंबर पे उसका 1 हो जाएगा। अगर आप पास हैं तो सबके लिए इंटरव्यू होगा, और अगर फेल हैं तो तमाम के लिए आप नायल हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट एक और डिपार्टमेंट उसने बताया कि अगर रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट है 17 ग्रेड का, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 के अंदर मौजूद है। ये खैर पिछली एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं, इनके अभी इंटरव्यू तो हो गए मेरे ख्याल में, लेकिन वो एग्जाम्पलों के तौर पे बता रहे हैं कि अगर ये दोनों सीटें आ रही हैं तो इनके अंदर 80% सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, 20% जनरल नॉलेज होगा। तो इनमें से अगर एक बंदे ने दोनों सीटों पर अप्लाई किया हुआ है तो फिर टेस्ट एक ही होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन में आपने अप्लाई किया हुआ है, जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद डिवीजन में, जूनियर क्लर्क एंटी करप्शन पंजाब सरगोदा में। अब ये एसएंड जीएडी, इनका सिलेबस क्या है कि जनरल नॉलेज 60% है और एमएसएफ 40% है। अब देखें ये भी जूनियर नॉलेज है, सॉरी ये भी जूनियर क्लर्क ही है, लेकिन ऊपर भी जूनियर क्लर्क है, इनका सिलेबस डिफरेंट है इनसे, तो लिहाजा ये इनका अलहदा होगा। ठीक हो गया। अब इन तीनों पोस्टों का एक ही टेस्ट होगा। इसके बाद है वो कहते हैं कि असिस्टेंट साहिवाल की जो पोस्टें आई हुई हैं, असिस्टेंट हेड क्लर्क, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिसर्च असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट, मॉनिटरिंग एवल्यूशन असिस्टेंट, डीजी खां बोर्ड, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनका सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो लिहाजा इनके ऊपर भी जो है मतलब है समझ लें, इनको कोड भी 15 दिया गया है, लिहाजा इनका भी एक ही पेपर होगा। अगर आपने सारे पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट एक होगा, पास होगा तो पास, नहीं तो फिर फेल। नेक्स्ट है जनाब ये तकरीबन कोई 17 पोस्ट हैं। रिसर्च एसोसिएट, डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन, इंस्ट्रक्टर, ये तमाम यानी कि वो पोस्टें दी गई हैं जिनका एक, अगर आपने इनमें से किसी भी 3-4 पे अप्लाई किया हो तो टेस्ट आपका एक ही होगा। अगर पास हो गया तो आप चारों के लिए आप इंटरव्यू क्वालिफायर गए, और अगर फेल हो गया तो फिर आप ट्राई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 4 दी गई हैं। मेडिकल ऑफिसर, वोमेन मेडिकल ऑफिसर, तो ये इनका टेस्ट भी एक होगा, लेकिन मेडिकल रिलेटेड फील्ड होगा। यहाँ पर जनाब अब देखते हैं कि ये फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है। जी हाँ, फ़ायदा जनाब उस बंदे को है जिसकी फुल तैयारी है। एक बंदे को पता है कि मैं जनाब एक सीट है इसके ऊपर क्वालिफाई कर जाऊँगा, तो उसको तो बहुत फ़ायदा है। अब एक बंदा जनाब टेस्ट देता है, उसको फेल हो जाता है, वो सोचता है कि जनाब ये गलती मैंने जो टेस्ट में की अगले टेस्ट में गलती नहीं करूँगा, लेकिन वो तो जनाब फेल हो गया, वो तो अगले में आ ही नहीं रहा, तो लिहाजा ये तो बड़ा नुकसान है। मैं ये समझता हूँ कि ये देखिए जी, आपने जब चालान तमाम पोस्टों के लिए पे किए तो आपका टेस्ट भी होना चाहिए। आप चालान किस चीज़ का पे करते हैं, जो पीपीएससी पेपर बनाता है और पेपर प्रिंट करता है उसके पैसे होते हैं। तो ये पीपीएससी की जो पॉलिसी है, मैं इसके बरल मुझे ये पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 3 जगह पे अप्लाई किया हुआ है जूनियर क्लर्क के ऊपर, तो मेरा अगर एक फेल हो गया तो हो सकता है मैं अगले में अच्छी मेहनत करके निकल जाऊँ। ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये जो डिपार्टमेंट की सीटें दी हुई हैं लाइक दैट, जिस तरह ये असिस्टेंट है या असिस्टेंट हेड क्लर्क है, अगर मेरा ये टेस्ट फेल हो जाता है तो मैं हो सकता है इसमें अच्छी परफॉर्मेंस करूँ, मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वाला पीपीएससी ने टेस्ट एक ही लेना है और उसके अंदर जो बंदे पास हो रहे हैं, जो बंदे कॉम्पिटेंट हैं, वही आगे आएंगे, बाकी बंदों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। अब इसका आपको क्या करना चाहिए? अब आपको मैं पहले भी कहता हूँ कि जो भी आपने तैयारी करनी है प्रॉपर तैयारी करें, अच्छी तरह से तैयारी करें। अब पीपीएससी ये चाह रहा है कि जो भी बंदा टेस्ट देगा ना, वो अब टेस्ट देगा तो वो ये समझेगा कि मैं पास हूँ, यानी अब आप फेल होंगे तो सब में फेल हैं। तो ये एक पॉलिसी, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पीपीएससी की। खैर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जनाब इसके ऊपर अबाउट जो थी मैंने बताई है। हो सकता है आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, आप भी इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो भी एक्सपेक्टेड न्यूज़ होंगी हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसके ऊपर मज़ीद भी डिबेट करेंगे। और इसके ऊपर अगर हमें थोड़ा सा कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ा तो उसके ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि जनाब ये जब चालान आप ले रहे हैं तमाम, तो फिर टेस्ट भी सबके होने चाहिए। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।